हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों, हम लोग क्लास 11 का भी अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 के ही बच्चों के लिए भी हम लोग अब नया वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। आज उसका पहला दिन है। ठीक है, क्लास 11 में बच्चों अगर देखा जाए तो जो चैप्टर अगर शुरू होते हैं मैथमेटिकल टूल से शुरू होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इस टाइप से वेक्टर, मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसे कर करके अगर हम देखा जाए तो पूरा अगर 11 का जो सिलेबस होता है वो 30 to 35 चैप्टर में डिवाइड होता है फिलहाल तो। मगर हम क्या करते हैं, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों क्लास 11 के हम लोग वीडियो लेके आए हैं वेक्टर टॉपिक का। ठीक है, आज हम लोग आपको वेक्टर शुरू कराएंगे। क्लास 11 के बच्चे अपने कॉपी और पेन को निकाल लें और आज हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं वेक्टर की। ठीक है, C3L1 मतलब एक तरीके से चैप्टर 3 है और लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ेंगे। तो एक काम करिए, फ़िलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है मगर अपने सिलेबस को पीछे मत होने दीजिए। क्लास 11 की भी शुरुआत हम कर देते हैं और जो बच्चे कंपटीशन की बच्चों ख़ास तौर पे तैयारी कर रहे हैं उनका एक रिवीजन पर्पस भी हो जाएगा। जैसे उनको जेईई या नीट का एग्ज़ाम अपना देना है तो एक उनका रिवीजन भी हो जाएगा, तो वो बच्चों के लिए भी मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें मैं कंपटीशन के भी क्वेश्चन आपको फ़िलहाल तो कराऊँगा। तो ऐसा करते हैं, देर ना करते हैं, शुरू हो जाइए। कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और बिल्कुल बेसिक से वेक्टर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम वेक्टर के टॉपिक में वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एंगल निकालना सीखेंगे। पहला जो लेक्चर होगा, वीडियो जो होता है कि वीडियो हम बहुत बड़े बड़े नहीं बनाते हैं। 30 to 35 मिनट या 40 मिनट्स के जो लेक्चर्स होते हैं उतने ही बड़े हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं वेक्टर होता क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, फिजिक्स में दो तरीके की क्वांटिटी पढ़ी जाती है। एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ी जाती है और एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी जाती है। जैसे हम इधर लिख लेते हैं स्केलर। ठीक है, दो तरीके की क्वांटिटी पढ़ी जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने की, देखिए बच्चों एक चीज़ ये याद रखिए कि कोई भी जैसे क्वांटिटी होती है, अगर हम बात करें कोई भी अगर बात करते कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए कभी कदार हमें मैग्नीट्यूड से हम उसको पूरी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और कभी कदार ये होता है कि अगर उसमें डायरेक्शन सेंस हम अगर नहीं लगाते हैं तो वो डिफ़ाइन नहीं होती हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल तो देखिए, तो ऐसी क्वान्टिटी जिनमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। कैसी क्वांटिटी कहलाती? स्केलर। ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन सेंस भी होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कैसी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। आप समझिए बात को। जैसे सपोज करिए एक मेरा दोस्त है, मान लीजिए हम इलाहाबाद में रहते हैं और मेरा दोस्त बनारस में रहता है। ये हम मान लीजिए उससे मिलने जा रहे हैं और हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हम इलाहाबाद से आ रहे हैं, क्योंकि अगर इलाहाबाद से अगर हमने बता लिया तो वो बनारस में होगा तो वो बता सकता है कि किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्शन सेंस नहीं देंगे। अब इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए हम अपने दोस्त से मिलने गए तो मेरे दोस्त ने सबसे पहले पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? तो कहाँ से आने का मतलब ये हुआ कि हमसे ये जानना चाह रहा है कि भाई किस डायरेक्शन से आ रहे हो। ठीक है, तो हम उससे सिंपल पहले ये कहते हैं कि हम मान लीजिए हमने उससे कहा कि हम 120 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ भाई आप कहाँ से आ रहे हो, 120 किलोमीटर किस डायरेक्शन से। मतलब एक तरीके से ये है कि भाई 120 किलोमीटर का जो भी बनारस के इर्द गिर्द रीजन होगा, आप किस सेंस में आ रहे हो। अगर इलाहाबाद हम बताते हैं तो वो समझ जाएगा ना, हाँ मतलब एक तरीके से 120 किलोमीटर ट्रेवल करके आया, इस डायरेक्शन से आया। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो क्वांटिटी हम उससे बताना चाह रहे थे
वो क्वांटिटी बिना डायरेक्शन की वेल डिफाइन नहीं होगी। तो हमसे सबसे पहले यही हम बताएंगे कि हम 120 किलोमीटर आ रहे हैं, मान लीजिए उसको नहीं पता कि इलाहाबाद बनारस से कितना दूर है, तो हम उसको बताएंगे 120 किलोमीटर आ रहे हैं और इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तब वो सेंस करे कि हाँ नहीं भाई इस तरफ से आ रहा है। तो एक ऐसी क्वांटिटी हमने डिफाइन करी जहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए और साथ ही साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड। या तो हम यही बोल देते कि हम नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे हैं। भाई नॉर्थ डायरेक्शन से तुम आ तो रहे हो, कितने किलोमीटर से आ रहे हो तो हम कैसे पता करेंगे। हमने कहा कि नहीं भाई हम ऐसा है अपने दोस्त से मिलने गए, हमने कहा नहीं हम ईस्ट डायरेक्शन से चले आ रहे हैं। भाई तो मेरा दोस्त ये नहीं सोचेगा कि हाँ ईस्ट डायरेक्शन से बंदा चला रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने किलोमीटर से आ रहा है, तभी तो समझ में आएगा। तो कुछ क्वांटिटी, जैसे हम आलू खरीदने गए तो दुकानदार से हमने कहा कि 2 किलो आलू दे दो, तो समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ मांग रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ है 2 किलो क्या मैग्नीट्यूड है। अगर हम अब उससे आलू वाले से कहें कि 2 किलो हमें आलू दे दो नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन सेंस हम लगाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, ऐसी की तैसी उसकी अगर ध्यान से देखो तो हो गई। तो हम अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो प्योरली डिफाइन हो जाती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी में हम डायरेक्शन सेंस जब तक नहीं लगाते हैं तब तक वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए ऐसी क्वांटिटी पे अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक लड़का है, मान लीजिए चलना शुरू किया, चलते चलते यहां पहुंच गया। ऐसे पहुंच गए, ठीक। तो अब देखिए ये जो पाथ इसने कवर किया ये क्या था, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस था, जिसको लॉन्गेस्ट मतलब पाथ था एक तरीके से। इसको आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हो। तो इस डिस्टेंस में अगर हम देखें तो बार बार हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही, मतलब चेंज हो रही है, सॉरी। और अगर हम पोजीशन में चेंज देखते हैं, पोजीशन में अगर हम चेंज देखें तो मेरा इनिशियल जो पोजीशन था वो तो ये था, और फाइनल जो पोजीशन मेरा हो गया है वो क्या है, वो तो ये है। अब हम देखें कि अगर हमने ऑब्जर्वर रखा होता, सपोज कीजिए यहाँ ऑब्जर्वर रखा होता और उस ऑब्जर्वर से हम पूछते कि भाई क्या हुआ, तो कहेगा भाई तू पहले यहाँ दिखाई दे रहा था अब वहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इनिशियल से फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूँ तो मैं क्या है, पहले यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, अब कहाँ दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ दिखाई दे रहा हूँ। तो ये एक तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ हुआ कि नहीं। और इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पहले हम यहाँ दिखाई दे रहे थे, अब वहाँ दिखाई दे, वहाँ दिखाई देने का मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि हमारा डायरेक्शन देखिए, हम किस डायरेक्शन में देखे डिस्प्लेस्ड हुए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक पाथ भी हुई और एक डायरेक्शन भी हुई कि हम वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मगर डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं था। तो अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल अगर स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लेते हैं तो डिस्टेंस ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर हो गई। वर्क ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई। स्पीड ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई। ठीक है, अगर हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल पे तो अगर देखें डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली क्वांटिटी वेक्टर हो गई। फोर्स लगाते तो हैं, किस डायरेक्शन में लगाते, भाई बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना ही है तो भाई हमने फोर्स लगाया, मगर तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना हो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। आगे चले, जैसे मोमेंटम, ठीक, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी और एटसेट्रा लगा दीजिए, बहुत सी ऐसी क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी, ये जितनी भी क्वांटिटी, वर्क जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, भाई हमने 2 जूल वर्क किया, 4 जूल वर्क किया, 5 जूल वर्क किया, हमसे ये थोड़ी ना पूछा 5 जूल वर्क तुम किस डायरेक्शन में किए, हमने भाई काम किया, बस सीधी सी बात है। तो ये जितनी क्वांटिटी हैं सबको डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जितनी क्वांटिटी लिखी है इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, अकेले मैग्नीट्यूड से डिफाइन। भाई फोर्स तो हमने 2 न्यूटन लगाए, तो पूछेगा नहीं भाई किस डायरेक्शन में लगा रहे हो फोर्स, तो इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन सेंस भी होना ज़रूरी है। अब हम एग्जाम्पल एक सपोज कीजिए लेते हैं, जैसे एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब
एग्जामिनर ने कहा कि ये लिखा हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर और हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर स्पीड बताइए और वेलोसिटी बताइए। ठीक, तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, एक तरीके से ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। स्पीड गाड़ी में अगर देखो स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है, 20 किलोमीटर पर घंटे से 40 किलोमीटर पर घंटे से, वो उसका काम तो होता है कि आप कितने से चल, मतलब मैग्नीट्यूड बताओ, वो डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्शन तो आप तय करते हो ना। ठीक है, तो स्पीड अगर पूछेगा तो स्पीड कितनी लिखी है 2 किलोमीटर पर आवर, मगर वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होना चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखिए प्लस किस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। तो ये वेल डिफाइन हुआ है कि हाँ वेलोसिटी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन और स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है जो कि 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, फिर टर्न कर जाती है, 2 किलोमीटर किधर चली, नॉर्थ डायरेक्शन में चली। अब एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या गलती करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, फाइनल। तो इनिशियल को हम मिला दिए फाइनल से, तो ये क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। पता ही है शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बेस का स्क्वायर 2 2 जा 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो आंसर मेरा 2√2 आ जाएगा। मान लीजिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, अगर ध्यान से देखें तो ये डायरेक्शन अगर बच्चों देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम देखें, अगर आंसर लिखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, एक तरीके से 2√2 किलोमीटर इन कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। कुछ जो क्वांटिटी होती है उनका आंसर लिखने का तरीका, ठीक है, कैसे है, इस चीज़ को ज़रूर जानिएगा। आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो अगला अब हम लोग वेक्टर शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखें, कुछ सिंबल होते हैं किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो क्वांटिटी क्या बताना चाह रही। तो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग एरो सिंबल से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, ये भी कह सकते हैं। किससे दिखाते हैं, एरो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई क्वांटिटी मान लीजिए ए लिखा है और उसके ऊपर बच्चों एरो लगा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और ये क्वांटिटी वेक्टर है तो इस क्वांटिटी के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सपोज कीजिए सिर्फ ये लिखा है तो हम ये सिर्फ समझ जाएंगे कि ये जो क्वांटिटी लिखी इसमें एरो नहीं लगा, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर होगी, और इस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे मान लीजिए x के ऊपर वेक्टर लगे तो हम समझ जाएंगे ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो एरो सिंबल से। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास सबसे पहली चीज क्या होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा सेंस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेंस होना चाहिए कि किधर के डायरेक्शन। तो देखिए एरो का में हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए एरो जिस तरफ होता है उसको हम कहते हैं हेड पोर्शन। ठीक, और जो पीछे का पोर्शन होता है इसको हम टेल देते हैं नाम, क्या देते हैं, टेल। तो जिस डायरेक्शन में एरो है, ठीक है,
तो हमसे जिस डायरेक्शन में एरो है वो हमको अगर देखिए तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन सेंस बताएगा, ठीक है। और एरो की कितनी लेंथ है, एरो की कितनी लेंथ है, ये उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा कि वेक्टर क्वांटिटी कितनी बड़ी है। समझ गए? तो लेंथ क्या बताएगा, एक तरीके से याद रखिएगा, लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ द एरो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड, और जिधर एरो होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब देखें, अब एक एग्जांपल यहां लेता हूं, जैसे एक ए वेक्टर है, ये दिया है, ठीक, और दूसरा बी वेक्टर दिया है, वो दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए, जो ए वेक्टर सबसे पहले देखिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एरो किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, 2 किलोमीटर, जो भी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हम तो भाई बोर्ड में बना रहे तो हमने बना ली। मान लीजिए ये है, ये पूरी लेंथ कितनी दी है, 2 दी है, और ये डायरेक्शन किधर की ओर है, नॉर्थ है। अब जो बी वेक्टर है वो 4 है मगर नॉर्थ है, तो एरो किधर सबसे पहले बना लीजिए, ऊपर की ओर। अब इसका मैग्नीट्यूड तो इसके कंपैरिजन दुगना है, तो ये जो लेंथ आप बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, जस्ट डबल बना दीजिएगा। ये कितना है, 4 है। तो अब हम समझ गए कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। तो समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ द एरो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब समझिए आगे, जैसे सपोज कीजिए अगला ए वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट, बी वेक्टर है मान लीजिए 2 साउथ ऐसा दिया है, सी वेक्टर दिया है मान लीजिए कुछ 2 नॉर्थ वेस्ट दिया है, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहला ए वेक्टर बनाना नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बना दिए, नॉर्थ ईस्ट एरो ये हो गया, और 4 का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए कि ये 4 का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ हम कितनी मान लेते, 4 है, और डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर। बी वेक्टर को देखिए साउथ है, तो एरो किधर की ओर बना ली, साउथ, और 4 ये जो लेंथ है इसका आधा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई, और डायरेक्शन किधर है, साउथ। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। और नॉर्थ वेस्ट अगर देखें तो किस तरफ, इस तरफ होगा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बना लीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो इतनी ही लेंथ होगी, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, सी। देखिए तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अगला हेडिंग, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। बच्चों हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब कभी भी एंगल, किसी वेक्टर का एंगल निकालते हैं तो देखिए 2 तरीके की चीज़ें करेंगे, या तो उन वेक्टर के हेड को हेड से मिला दीजिए, या तो उन जो भी वेक्टर दिया उसके टेल को टेल से मिला दीजिए। समझ गए? जैसे सपोज करो ये 2 वेक्टर है मेरे पास, ये उनका हेड है और पीछे उनका टेल है, तो ये 2 वेक्टर दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है। तो क्या करना है, हेड से हेड को मिलाइए, टेल से टेल को मिला दिए, तो एंगल मिलता है। ठीक है, तो ये वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है, ये वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है। तो देखिए अगर इन दोनों वेक्टर का हमें चाहिए एंगल, तो हम क्या करें, इसके टेल से इसके टेल को मिलाएं, तो शिफ्ट करके ये टेल से टेल मिल गया, तो अब देखो एंगल बन रहा है ना। अब मान लीजिए हेड से हेड मिलाना है, तो क्या करें भाई,
अब हम देखें ध्यान से, ये ऐसा कुछ वेक्टर हमारा दिख रहा था, अब हम क्या करें, ये लाल वाले को ऐसे ला के हेड से हेड मिला दिए, तो शिफ्टिंग करना है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर कैसे चेंज होता है या नहीं होता है इसको समझिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन सेंस नहीं बदलना चाहिए, भले ही आप वेक्टर को शिफ्ट, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इसको आप चाहे जैसे शिफ्ट करो, मगर इसको देखो जिधर इसका एरो है उधर उसमें हम कोई छेड़खानी, अगर ये वेक्टर है इसका एरो ऐसे चेंज कर तो वेक्टर चेंज हो गया, अगर ये है ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन बदल गया, वेक्टर बदल गया। अगर ये वेक्टर का डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखिए इन दोनों को हम कांस्टेंट रखें, चेंज नहीं करें, शिफ्ट करते चले जाए, तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। वेक्टर प्रॉपर्टी तब चेंज होगी जब उसका मैग्नीट्यूड बदल दे और डायरेक्शन बदल दे। आगे समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए दो वेक्टर दिया, एक वेक्टर ए दिया है और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर भी है। अब इनका वेक्टर हमको इनका क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस वेक्टर का ये क्या हुआ, टेल, ये क्या हुआ, हेड, इस वेक्टर का ये क्या हुआ, टेल, और ये क्या हुआ, हेड हो गया। इतनी बात समझ में आती। तो करना क्या है, सबसे पहला काम या तो हेड से हेड मिला दो तो एंगल मिल गया, तो टेल से टेल मिला दो तो एंगल मिल गया। तो एक काम करते हैं, हेड से हेड ही मिलाते हैं सबसे पहला, और फिर टेल से टेल मिला के देखते हैं। तो सबसे पहला काम जब भी इसको सॉल्व कीजिए तो आप सिंपली वेक्टर को बना लीजिए। ए वेक्टर ये आपका दिख रहा है, ए वेक्टर का हेड ये है, ठीक, और बी वेक्टर का हेड ये है, ये दिख रहा है। इस वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना छेड़े शिफ्टिंग करके ऐसे ला के बिल्कुल मिला दीजिए। तो देखिए बी वेक्टर जैसा था वैसा ही हमने रखा, कोई चेंज नहीं लाया। तो देखिए ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर के हेड को हमने क्या किया, मिला दिया। तो अब ये जो एंगल बनेगा इसको हम इस थीटा को क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मान लीजिए टेल से टेल मिलाना है, तो अब देखिए ये ए वेक्टर दिख रहा है, ए वेक्टर का टेल तो ये है, अब बी वेक्टर का टेल ये है। तो ऐसे मार्कर को हम देखें तो बी वेक्टर का टेल ये, बिना शिफ्ट किए, ना डायरेक्शन चेंज किया, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, ऐसे ला के शिफ्ट कर। तो बी वेक्टर अगर ध्यान से देखो तो ऐसे ही दिख रहा है। तो देखो ये टेल है कि नहीं, ए का टेल अगर देखें तो ये है और बी का टेल ये है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा, वही थीटा बनेगा, देखिए आमने सामने। तो इस थीटा को भी क्या कहेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इन पे। आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल। चलो देखो, जैसे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का कुछ डायग्राम है हमारा, ठीक है, ये दिया है, ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। मगर देखिए ये एंगल ए और बी का नहीं, गलतियां लोग करते हैं, उनको दिखता तो ये ए और बी के बीच नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी का टेल, बी का हेड तो ऊपर है ना, बी का टेल और ए का हेड मिला है। तो हेड से टेल मिला है तो एडिशन करा जाता है, मगर एंगल के लिए हेड से हेड या तो टेल से टेल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है, ए का टेल तो यहाँ है, ए के टेल से बी के टेल को मिलाना है। तो बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज, ए को हम ऐसे शिफ्ट कर दें, ऐसे 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 ला दिए, तो ए का टेल हो गया, बी का टेल हो गया। तो ए वेक्टर अगर ध्यान से देखें तो ए वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड में कोई चेंज लाया और डायरेक्शन भी उधर है, तो डायरेक्शन भी वही है। तो शिफ्टिंग तो आप कर सकते हो ना। तो देखिए ए का टेल और ये बी का टेल मिल गया, अब टेल से टेल मिल गया, तो ये एंगल ए और बी के बीच का होगा। तो अगर देखें तो ये एंगल अगर 180 है तो 180 में 60 माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना हो गया, 120। तो अगर हम देखें तो एंगल बिटवीन, अगर देखें इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 आ गया कि नहीं। अब देखें इसको करते हैं, अब इसको हम देखें, अब ए वेक्टर को अगर पीछे ला दो तो सी के हेड से ए का हेड मिला दो, ए का हेड इधर है ना, इसको पीछे शिफ्ट करके ला दो। तो अगर हमने इसको पीछे शिफ्ट करके लाया तो देखिए जितना ए का मैग्नीट्यूड उतना ही है और डायरेक्शन भी ए का उधर ही था, तो हमने कौन सा चेंज किया, हमने भी उधर ही किया। तो देखिए अब ये ए वेक्टर है
ए वेक्टर का हेड ये दिख रहा है, अब बी वेक्टर का हेड दिख रहा है, तो अब ये किसके बीच का एंगल हो गया, सी, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसी तरीके बी को भी निकालोगे तो कितना आएगा 120 की डिग्री आएगा, निकाल के भी देख सकते हो। तो अब बी का टेल से सी के टेल, तुम बी का टेल ये है और सी, अब देखिए सी का टेल कहाँ पे, यहाँ पे, और बी का टेल तो यहाँ छिपा है, तो टेल से टेल को मिला दो, तो बी वेक्टर को हमने आगे ऊपर कर लिया। अब देखिए बी वेक्टर का टेल, देखिए बी का वेक्टर जितना मैग्नीट्यूड उतना ही है और डायरेक्शन भी उधर ही, तो उधर ही है, तो अब ये देखिए कितना डिग्री हो गया, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 120, ए और सी के बीच का एंगल 120, और बी और ए के बीच का एंगल भी कितना हो गया 120 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों कभी भी ये याद रखिएगा, एंगल अगर हमें किसी भी वेक्टर का अगर एंगल निकालना है तो एक ही काम करना है, या तो हेड से हेड मिला दीजिए या तो टेल से। सिंपली कुछ करना थोड़ी ना होता, बस शिफ्टिंग आपको करनी है। जैसे सपोज करो, फिर से एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एक वेक्टर ये इधर की ओर है और दूसरा वेक्टर ये, हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो इसका टेल यहाँ, इसका टेल यहाँ है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई चेंज नहीं है, ऐसे जाके मिला दिए, तो कितना डिग्री 180 डिग्री। अब सपोज कीजिए ये है एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, क्या करना है, टेल से टेल को मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल मिल गया। मान लीजिए एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनके बीच का एंगल चाहिए, टेल से टेल मिला दो, मिल गया। चाहे तो हेड से अगर हम देखें ना होता तो हम, ये दो वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, अब इनका एंगल चाहिए, इनके बीच का एंगल, तो क्या करें, काले वाले मार्कर लाल वाले मार्कर के हेड से हेड को मिला दिए, एंगल पता चल गया। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि एंगल कभी भी निकालना है वेक्टर का तो हमें हेड से हेड मिलाना है, तो टेल से टेल मिलाना है। तो ये बच्चों छोटा, आज हमने वेक्टर की शुरुआत कर दी, अब धीरे धीरे हम वेक्टर को भी आगे बढ़ाएंगे, कुछ 4-5 लेक्चर में वेक्टर खत्म होगा, ठीक है। तो जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनका रिवीजन भी होगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा समझ में आया, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी दोनों के बारे में बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।